नमः शिवाय। सनातन शिव शक्ति मंदिर के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोतागणों को फिर एक बार उपस्थित हुई एकादशी की शुभकामनाएं। उपस्थित है कामदा एकादशी। कामदा यानी काम को प्रदान करने वाली, यानी अपनी इच्छाओं को परिपूर्ण करने वाली एकादशी है। वराह पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में कामदा एकादशी का प्रत्यक्ष वर्णन प्राप्त है। पूर्व की बात ही युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण को कहने लगे, हे यदुवर, कृपया मेरे प्रणाम स्वीकार करें और मुझे ये कामदा एकादशी का ज्ञान प्रदान करें। भगवान यदुवंशी श्री कृष्ण जी ने ये कामदा एकादशी को विस्तार से बताया है। भगवान कहने लगे, हे प्रिय युधिष्ठिर, पुराणों में वर्णित एकादशी का महात्म्य आप सुनिए। एक बार प्रभु रामचंद्र जी के पितामह महाराज दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ को यही प्रश्न पूछा था। वशिष्ठ जी ने कहा है, हे राजन, निश्चित आपकी इच्छा पूर्ण मैं करूंगा। इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत के पालन से सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और इस व्रत के पालन से पुत्र प्राप्ति होती है। बहुत वर्ष पहले रत्नपुर राज्य में पुंडरीक राजा अपनी प्रजा गंधर्व किन्नर के साथ रहते थे। उसी राज्य में अप्सरा ललिता अपने गंधर्व पति ललित के साथ रहती थी। उसका एक दूसरे पर बहुत प्रेम था। प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि एक क्षण भी एक दूसरे के बगैर वे नहीं रहते थे। एक बार पुंडरीक राजा की सभा में सब गंधर्व नृत्य और गायन कर रहे थे। उसमें ललित गंधर्व भी था। पत्नी सभा में न होने के कारण उसका नृत्य और गायन ताल में नहीं था। वहां प्रेक्षकों में करकोटक नाम का सर्प भी था। उसने ललित के विसंगत नृत्य को और गायन का रहस्य जाना और राजा को उसी प्रकार बताया। राजा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने ललित को शाप दिया, हे पापात्मा, अपने स्त्रीपति कामासक्त के कारण तुम्हें मैं शाप प्रदान करता हूं। नृत्य सभा में विसंगति के निर्माण की इस दुष्ट आसक्ति के कारण तुम्हें नरभक्षक बनना होगा। पुंडरीक के शाप मिलते ही ललित को भयंकर नरभक्षक राक्षस का रूप मिला। अपने पति का भयानक रूप देखकर ललिता बहुत दुख में आ पड़ी। फिर भी सभी मर्यादाओं को छोड़कर वह अपने पति के साथ वन में रहने लगी। वन में भ्रमण करते हुए विंध्य पर्वत के शिखर पर पवित्र शुंगी ऋषि का आश्रम ललिता ने देखा और तुरंत आश्रम में जाकर ऋषि के सामने अपने प्रणाम और दुख को व्यक्त किया। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि ने पूछा, तुम कौन हो?
तुम्हारे पिता कौन है? तुम यहां किस कारण से आई हो? ललिता ने कहा, हे ऋषिवर, मैं ललिता वृंदावन गंधर्व की कन्या हूं। अपने शापित पति के साथ मैं यहां आई हूं। गंधर्व राजा पुंडरीक ने शाप से मेरे पति राक्षस बने हैं। उनका यह रूप देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कृपया इस शाप से मुक्त होने के लिए कुछ उपाय बताइए, प्रायश्चित बताइए। मेरे पति की ये राक्षस योनि से मुक्ति करने के लिए कुछ मुझे उपाय बताइए। ललिता की विनम्र और भाव भरी विनती सुनकर शुंगी ऋषि ने कहा है, हे गंधर्व कन्या, कुछ भी और कुछ भक्ति के प्रभाव से कुछ दिनों में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आएगी। इस व्रत का तुम कठोर पालन करो और तुम्हें मिलने वाला सभी पुण्य अपने पति को अर्पण करो, जिससे वह इस शाप से मुक्त हो जाएंगे। ये एकादशी सभी इच्छा पूर्ण करने वाली है। हे राजन, ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने आनंद पूर्वक और कठोरता से ये व्रत किया। द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव और ब्राह्मणों के समक्ष उसने कहा, मैंने अपने पति की शाप से मुक्त का करने हेतु इसका पालन किया है। इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति शाप मुक्त हो जाए। और क्या आश्चर्य, नरभक्षक ललित पुनः गंधर्व बन गया है। उसके बाद ललिता और ललित सुख से रहने लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, हे राजेश्वर, जो कोई इस अद्भुत कथा का श्रवण करेगा और अपनी समता से इस व्रत का पालन करेगा, वह ब्रह्म हत्या के पातक और आसुरी शाप से मुक्त हो जाएगा। भगवान सदाशिव और वासुदेव के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, हे वासुदेव, हमारे जीवन में क्षण क्षण और हर पल जो भी पाप हुए हैं, हम इस एकादशी के अवसर पर संकल्प कर रहे हैं, हे प्रभु, हम पापोहम पाप कर्मा हम पापाख्यम पाप जीवनम, हमारे जीवन में पापी और पाप ही हमारे कर्म है। कृपया इस एकादशी के अवसर पर हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम ये पाप जीवन से मुक्त हो और आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम इस पाप में से मुक्त हो, ऐसे आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। और इस पवित्र अवसर पर आपके चरणों में एकादशी की शुरुआत कर रहे हैं। सभी को इस एकादशी के अवसर पर ओम नमः शिवाय।